Hello dear students, I am Sandeep Yadav. Today we are going to discuss another topic from grammar. थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा टॉपिक क्या है। रीज़न पे बात करते हैं कि रीज़न ऐसा है कि ये एक्सप्रेशन हमें आज पढ़ने पड़ रहे हैं। एग्ज़ाम के लेवल से बहुत अच्छे टॉपिक हैं। जिन बच्चों ने ग्रामर को पढ़ा है वो जानते भी हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा कहने का मतलब है रटे नहीं ने एक बार समझ लें, बात समझ में आ जाएगी। देखिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई हैव नो एनी पेन। फिर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ, आई हैव नॉट एनी पेन। दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, बात जो आज मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ ना, वो यही है, नो एनी और नॉट एनी के बारे में। जैसा कि बताया जाता है कि दोनों एक्सप्रेशन गलत होते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ लिखे नहीं जाते। मेरा कहने का मतलब है नो के साथ एनी का यूज़ ना करें, नॉट और एनी को एक साथ में कभी ना लिखें। रीज़न क्या है, क्यों नहीं लिख पा रहे, वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है दोनों ही गलत, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। इन्हें एक बार सही कर लेते हैं। सही होंगे कैसे? पहला स्टेटमेंट देखिए, दरअसल जो नो होता है ना हमारा, ये मिलके बना हुआ होता है नॉट प्लस एनी से। एडजेक्टिव होता है तो किससे मिलके बना होता है, ये नॉट प्लस एनी से। तो हमें ये बात समझ में आ गई, जो नो है इसके अंदर नॉट भी इंक्लूड है और एनी भी इंक्लूड है, यानी कि निगेशन भी और प्लस में एनी भी। तो जब एनी इसके अंदर इंक्लूड है और नॉट भी मना भी हमें करना है, तो हम इस एनी को नहीं लिख पाएंगे। तो ये नो अपने आप में पूरा काम कर देगा, एनी भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा और निगेशन भी। तो पहला स्टेटमेंट ऐसे सही होगा, आई हैव नो पेन। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। ये बात तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगी। अच्छा, रट भी लेते हैं हम इन्हें कि नो एनी साथ में नहीं आएगा, नोट एनी साथ में नहीं आएगा। अब बात कर लेता हूँ मैं एक बार नोट एनी की। देखिए ये जो नोट हम लिखते हैं ना, दरअसल ये एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब नोट निगेटिव एडवर्ब होता है, निगेशन करने के लिए। एडवर्ब होता है तो वर्ब को ही क्या करेगा, ये निगेट करेगा। मेरा कहने का मतलब है जो नोट है यहाँ पे किसके, मेन वर्ब के लिए होना चाहिए। तो मेन वर्ब के लिए लिखा होगा तो इसे निगेट करेगा, भाई हैव को निगेट करेगा। जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट मैं बताता हूँ आपको। आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेटमेंट लिखते हो, शी डज नॉट प्ले वेल, ये एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव। तो ये जो नोट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्ले के लिए। किसके लिए लिखा हुआ है, प्ले के लिए। ये यहाँ पे हमारी मेन वर्ब। तो नोट जो निगेशन करेगा वो करेगा एक्शन का, वर्ब का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें जो नोट हमारा लिखा होना चाहिए था, कहाँ लिखा होना चाहिए था, वर्ब के पास में। तो एक बार से वर्ब के पास लिख लो। अब वर्ब के पास लिखने के लिए हमें उसका नेगेटिव टेंस बनाना पड़ेगा। अब टेंस का हमें पता हो तभी। देखिए जब भी हैज़ या हैव है ना, पोजेशन बताएं, पोजेशन बता रहे हो, पोजेशन का मतलब अधिकार, रखना, जब इनका मीनिंग हो, तो याद रखना जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज लिखते हो मेन वर्ब के रूप में, और हैव किसके साथ, प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ, उस टाइम पे ये काम होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बट टेंस पे आगे कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। तो ये तो हमें पता चल गया कि नोट और एनी ये गलत हैं। क्यों? तो नोट कहाँ लिखा होना चाहिए था, इस वर्ब के साथ में। तो जब आप इसे नोट को वर्ब के साथ में लिखोगे तो स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाएगा। आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू आ जाएगा, नोट लिखोगे और ये जो हैव होगा ये टूट के अपनी बेस फॉर्म में आ जाएगा। जब आप निगेटिव स्टेटमेंट लिखते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, बेस फॉर्म होती है, याद रखना। तो हैव की जो बेस फॉर्म होती है वो हैव ही होती है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी पेन। तो बात क्लियर हो गई। ये स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए थे, या तो नोट एनी मत लिखो, नो लिखो यहाँ पे, तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि नोट से ही स्टेटमेंट को लिखना चाह रहे हो तो नोट कहाँ पे लिखोगे, मेन वर्ब के साथ, एनी के साथ, तो आप उसे नहीं लिख पाओगे। तो ये बात थी कि नो के साथ एनी इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि नो में अपने आप एनी इंक्लूड होता है। नोट एनी के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि नोट एडवर्ब होता है, वो वर्ब के साथ लिखा होना चाहिए, एनी के साथ नहीं। ये इसके रीजंस हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
टॉपिक डाल दीजिए जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। जितना बेटर से बेटर बेस्ट हो सकेगा उतनी बेस्ट आपको वीडियो डाल के दे दी जाएगी उस टॉपिक पर रीजंस के साथ में।